नमस्कार, मैं श्वेता आपका रिया बड़ी खबर फास्ट में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं प्रमुख खबर की ओर। प्राणायाम का मिले ज्यादा से ज्यादा फायदा, इसके लिए इसे करते वक्त ध्यान रखें ये बातें। प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है जिसके अभ्यास से आप शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। मन का कंट्रोल में रहना बहुत ही जरूरी है, वरना तो हर तरह के सुख दुख विचार आप पर आसानी से हावी हो जाएंगे और आप सुकून से नहीं रह पाएंगे। प्राणायाम भले ही बैठकर की जाने वाली क्रिया है, लेकिन इसे थोड़ी देर करने से ही बॉडी एक्टिव रहती है, साथ ही दिमाग शांत होता है। प्राणायाम दो शब्दों यानी कि प्राण और आयाम से मिलकर बना है। प्राण का मतलब होता है हमारी जीवनी शक्ति और आयाम शब्द का अर्थ है ऐच्छिक नियंत्रण। सामान्य शब्दों में श्वास के नियंत्रण को प्राणायाम कहा जाता है। मन की भाव दशा बदलते ही सांस की गति ऊपर नीचे होने लगती है, जो शरीर के लिए सही नहीं है। लेकिन अगर सांस पर कंट्रोल कर लिया जाए तो कितनी भी विपरीत स्थिति हो, शरीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वजह से योग प्राणायाम को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। अगर आप प्राणायाम के ज्यादा से ज्यादा फायदे लेना चाहते हैं तो इसे करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। प्राणायाम में सांस हमेशा नाक से ही लेनी चाहिए, मुंह से नहीं। सांस को जबरदस्ती ना रोकें। सही प्रक्रिया है कि बाएं नाक से सांस लेना और फिर दोनों नाक को उंगलियों से बंद करना होगा, फिर दाएं नाक से सांस को छोड़ना है। लेकिन अगर आप ब्रीथिंग को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने और जबरदस्ती ना करें। प्राणायाम करने के दौरान अगर पीठ दर्द का एहसास हो तो दीवार या फिर सोफे का सपोर्ट ले सकते हैं। प्राणायाम करने से पहले कुछ सेकंड नॉर्मल ब्रीथिंग करके बॉडी को रिलैक्स हो जाने दें, फिर इसकी शुरुआत करें। गर्भवती महिलाएं प्राणायाम करना अवॉइड करें। बुखार होने पर भी प्राणायाम ना करें। प्राणायाम को हमेशा आसनों के बाद ही करना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रिया बड़ी खबर फास्ट।